स्वागत है आपका एचपी स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यहाँ हम लाए हैं ऐसे खौफनाक किस्से जो आपकी रूह को थरा देंगे। कहानी है भूतों का बाजार। हर गांव में कुछ न कुछ अनकही कहानियां होती हैं, और जब बात होती है भूत प्रेतों की तो वो कहानियां और भी रहस्यमय हो जाती है। इस कहानी का आधार है एक छोटे से गाँव, जहाँ एक रात एक अजीबोगरीब बाजार सजता है। ये बाजार किसी भी इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं होता। गांव का नाम था धनगांव, जहां लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। लेकिन एक बात थी जो इस गांव को अन्य गांवों से अलग बनाती थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के बाहर एक अजीब सा बाजार लगता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये बाजार भूतों का है। लोग उस बाजार में नहीं जाते थे क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। किसी ने सच में उस बाजार को नहीं देखा था, लेकिन गांव के बच्चे अक्सर उस बाजार के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक रात गांव के कुछ नासमझ युवक, जिनमें रवि, मोहन और दीपक शामिल थे, ने तय किया कि वे इस बाजार को देखने जाएंगे। पूर्णिमा की रात आई। चांद की रोशनी में गांव और भी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन युवक भयभीत और उत्सुक थे। उन्होंने एक दूसरे को आश्वस्त किया कि वे बस एक झलक पाने जाएंगे और तुरंत लौट आएंगे। जैसे ही रात गहराने लगी, वे गांव के बाहर निकल गए। जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। वहां एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था, जिसमें रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। बाजार के बीचों बीच एक पुराना सा दरवाजा था जो हर तरह के सामान से भरा हुआ था, जैसे कि खूबसूरत कपड़े, अजीब खिलौने और अनोखी मिठाइयां। जब वे बाजार के अंदर गए तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। सभी लोग चुपचाप कुछ न कुछ खरीदने में व्यस्त थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, क्या तुम लोग भी कुछ खरीदना चाहते हो? यहाँ सब कुछ तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार है। रवि ने कहा, हम यहाँ बस देखने आए हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक आई। देखने के लिए यहाँ आना भी एक इच्छा है। इतना कहते ही उसने एक टोकरी दिखाई जिसमें कुछ अजीब वस्तुएं थीं। काले पत्थर, सफेद पत्ते और अनजान बुटियां। दीपक ने एक पत्थर उठाया और पूछा, ये क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन एक कीमत चुकानी होगी। युवक थोड़े डर गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। रवि ने एक काला पत्थर लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जैसे ही उसने पत्थर को पकड़ा, अचानक उसके शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस हुआ। वह एक पल में गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक आ गई। मोहन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे सबसे खूबसूरत लड़की मिले। और अगले ही क्षण उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ खड़ी हुई, लेकिन वह लड़की उसे देखकर मुस्कुराई नहीं, बल्कि एक खौफनाक हंसी हंसने लगी। दीपक ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह अचानक वहां से गायब हो गया। तीनों युवक अब समझ चुके थे कि उनकी इच्छाएं उनके लिए खतरे का सबब बन गई थी। बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, एक बार जब तुमने यहाँ से कुछ लिया तो तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ गई है। अगर तुमने अपनी इच्छाओं की कीमत नहीं चुकाई तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। रवि, मोहन और दीपक ने अब डरते डरते बाजार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। बाजार के लोग अब उनकी असली पहचान में आ गए थे। वे सब भूत थे। भूतों ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं हमारी दुनिया को और भी अंधेरा कर देंगी। तुम्हें अपनी इच्छाओं की कीमत चुकानी होगी। रवि, मोहन और दीपक ने एकजुट होकर भूतों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने पत्थरों को एक साथ रखा और कहा, हम अपनी इच्छाएं वापस लेते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, भूतों का साम्राज्य हिलने लगा। चांद की रोशनी में एक धुंधली छाया बनी और उन्होंने अपने पत्थरों को फेंक दिया। अचानक एक तेज रोशनी ने बाजार को घेर लिया। सभी भूत एक पल के लिए रुक गए और एक गूंजती आवाज आई, तुमने अपनी इच्छाओं की कीमत समझ ली है। भूतों ने कहा, तुम्हें अब हमारी दुनिया से निकलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, इच्छाएं हमेशा तुम्हें वापस खींच सकती हैं। तीनों युवक एक साथ चिल्लाए, हम वापस जाना चाहते हैं। और अचानक उन्होंने अपने आप को गांव के बाहर पाया। वे एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में राहत और डर दोनों थे। गांव वापस लौटते हुए उन्होंने ठान लिया कि वे कभी भी उस बाजार की तरफ नहीं जाएंगे।
उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि इच्छाएं कभी कभी खतरनाक हो सकती हैं। गांव के लोगों ने उनकी कहानी सुनी और समझ गए कि भूतों का बाजार केवल एक मिथक नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। इस घटना के बाद गांव में लोग अधिक सचेत हो गए। भूतों का बाजार अब एक खौफनाक याद बन चुका था। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग हमेशा सोचते हैं कि क्या वास्तव में वहां कोई बाजार था या ये सब बस एक भ्रम था। लेकिन उन 3 दोस्तों के लिए ये सब कुछ वास्तविक था और उन्हें अपनी इच्छाओं की कीमत चुकानी पड़ी। इस तरह धनगांव में हर पूर्णिमा की रात एक नया सबक सिखाने वाली कहानी बन गई। लोग कहते हैं इच्छाएं अगर सही नहीं है तो वो भूतों के बाजार की ओर ले जा सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होनी चाहिए और हमें समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। हर चीज की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत हमारी आत्मा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।